बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध की अस्थि और इतने बड़े इंटरनेशनल जो धर्मगुरु यहाँ पर आए हैं भारत से और भारत के बाहर से। तो सबसे पहले मैं महासंघ को, जो भिक्षु महासंघ है और जितने भी धर्म गुरु हैं उनको अपना आदर प्रकट करता हूँ कि आज वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर हैं। निशा जी, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, काफ़ी लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा और बहुत सारे रोल किए हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने राम का भी रोल किया है, कृष्ण का भी किया है, विष्णु का भी किया है और बुद्ध का भी किया है। लेकिन जिस वक्त मैं श्रीलंका में ये फिल्म कर रहा था, जब मैंने ये पढ़ा, जब बात आगे बढ़ी तो फिर मुझे समझ में आया कि आप सही माने में बौद्ध तब होते हैं जब आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हैं। बुद्धिज्म की एक बहुत खासियत है, एक बहुत बड़ी खासियत है। बुद्धिज्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बुद्धिज्म धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक जीने का तरीका है। और ये ऐसा जीने का तरीका है कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इस बात की गारंटी करता है कि अगर बुद्ध का धम्म आप अपने जीवन में लेकर आएंगे तो आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख और बेहतर क्रिश्चियन बन के निकलेंगे। ये बुद्ध के धर्म की खूबसूरती। बुद्ध की बात आती है तो शांति की बात तो हमेशा से आई ही है। जब बोलते हैं किसी को ये बुद्धिस्ट है, बाहर जाते हैं, भिक्षुओं को देखते हैं तो पहला दिमाग में एक चीज आती है, ये बड़े शांतिपूर्ण होते हैं ये बुद्धिस्ट लोग। तो शांति तो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा उनका प्रमाण है बुद्धिस्ट होने का। तो आज ये इंटरनेशनल जो पीस कॉन्फ्रेंस है, मैं ये बहुत बड़ा श्रेय उन इंटरनेशनल जो आज भिक्षु यहाँ पर आए हैं और अस्थियाँ लेकर आए हैं और जो गेस्ट आए हैं उन सबको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर अपना डेडिकेशन दिखाया है। वो डेडिकेशन इसलिए दिखाया क्योंकि ये बुद्ध की भूमि है। ये जो आज आप देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि सबके दिल और दिमाग में भी ये बात अच्छे से बैठ जाए। वो बात ये है कि जब भी मैं कविताओं में पढ़ता हूँ, जब भी मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैंने कॉलेज में पढ़ा है, हमेशा से यही बात की गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो यहाँ पर छुट्टी होती है और उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। और कड़वा सच भी यही है कि ज्यादातर आज भी आप जाएंगे तो आपको शायद लगता होगा कि आप सब जानते हैं बाबा साहब के बारे में, लेकिन लोग नहीं जानते। लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि जय भीम का मतलब क्या है, भीम कौन है ये भी नहीं पता होगा, वो शायद महाभारत का भीम समझ लेंगे। तो ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवन में इतनी प्रताड़ना सही कि साथ उनको उठने नहीं दिया गया, बैठने नहीं दिया गया, खाना खाने नहीं दिया गया, एक अनटचेबिलिटी का एक बहुत बड़ा ठप्पा उनके ऊपर था। लेकिन वो उस मकाम तक पहुंचे कि उसी देश का संविधान लिख दिया और वही लोग जो उन्हें रोका करते थे आज उनके वंशज उनकी तस्वीर के आगे माथा टेकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर थे। अब जब बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों को बुद्धिज्म की दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी। उस बौद्ध धर्म की दीक्षा में निशा बांगरे जी का भी परिवार था और बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने भी जय भीम कहा, उनमें भी वो अंश है। जिस इंसान में उस भीमराव अंबेडकर जी का अंश होगा, जिन्होंने भारत का संविधान लिख दिया इतनी प्रताड़ना सहने के बाद, तो ये जो छोटी मोटी चीजें और छोटी मोटी हरकतें की गई, उन्हें रोकने के लिए ऐसी चीजों से वो बाबा साहब अम्बेडकर का खून रुकने वाला नहीं है। तो काम है अपना काम करना। आप दिल के साफ हैं, सारे धर्मों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, बुद्ध की अस्थि यहाँ पर पहली बार आ रही है। तो ध्यान रखिए कि बुद्ध का आशीर्वाद, सारे धर्मों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और ये कार्यक्रम सक्सेसफुल होगा ही होगा। और नजारा आपके सामने है, इसलिए इसका सारा श्रेय मैं आप सभी को देता हूं। अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो शायद बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूट जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़ करके आज आप यहाँ पर आए।
पीस, शांति आज पूरे वर्ल्ड में चाहिए, और बुद्ध से बड़ा शांति का संदेश मुझे लगता नहीं है इस पूरे संसार में किसी ने दिया होगा। तो आज मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आप सबके मैं बीच में आया हूँ। मैंने बौद्ध धम्म अपनाने के बाद बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं या करने जा रहा हूँ जिसमें जो धम्म चक्र बाबा साहब ने चलाया था वो उसको गति मिल सके। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए, बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर आए, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल लीडर भी आए, लेकिन धम्म चक्र को गति देने के लिए बहुत स्ट्रांग तरीके से प्रयास नहीं किए गए। आज हम उसी का प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध की स्टैचू 84,000 मूर्तियां घर घर में बांटी जा रही हैं। 200 से ज़्यादा बिहारों के पास मूर्तियां, बड़ी मूर्तियां जा चुकी हैं, और करीबन 20,000 मूर्तियां मेडिटेशन सेंटर और घरों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। लेकिन ये पहला कदम है। आखिरी कदम ये होगा कि जब घर घर में धम्म पहुंचेगा, जब एक ऐसा एजुकेशन स्कूल खुलेगा जिसका बेस जो है वो बुद्धिस्ट होगा। आज ए ग्रेड स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्रिश्चियन बेस्ड स्कूल हैं, हिंदू बेस्ड स्कूल हैं, मुस्लिम बेस्ड स्कूल हैं, सिख बेस्ड स्कूल है, सारे एकेडमिक बहुत बढ़िया ए ग्रेड के टॉप क्वालिटी के स्कूल हैं। लेकिन मैं वो स्कूल भी देखना चाहता हूँ जहाँ बुद्धिस्ट बेस हो, और एक बार सुबह जब प्रेयर हो तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धो। इस चीज को लेकर ये कारवां आगे बढ़ा है, इसलिए सभी लोग आए हैं। आज जो सारे लोग आए हैं इन्हें आप नॉर्मल लोग मत समझिएगा। आज हमारे बीच श्रीलंका के न्याय मंत्री, सामाजिक न्याय नहीं, न्याय मंत्री आज हमारे बीच में सारी चीजों को छोड़ के वो किस लिए आए हैं? क्योंकि वो भी चाहते हैं कुछ ना कुछ भारत और श्रीलंका के बीच में अच्छा काम हो, चाहे वो बुद्धिज्म को लेकर हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन को लेकर हो, चाहे कोई और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, लेकिन इन दो देशों के बीच में कोई ना कोई काम आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूं ऐसे महान इंसान को जो अपने सारे काम छोड़कर आज हमारे बीच में आया है, एक तालियों से अच्छा स्वागत करके आप करें। उनका नाम है ऑनरेबल विजयदासा राजपक्षे जी। वी थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेकिंग आउट सच a valuable time of yours and come in this small district. It is a great pleasure and an honor for us that you have come here to be with us, and they are very happy and they have welcomed you with their deep heart and their great feelings inside. कोरिया से हमारे बीच में और लोग हैं, एक मिस्टर मून जोंग हैं जिनकी बहुत बड़ी फाउंडेशन है। उन्होंने मुझसे कहा, निशा जी की भी बात हुई कि कैसे कहते कि संस्थाएं हैं गगन, डोनेशन तो हम दे सकते हैं। मैंने कहा कि उनकी मदद करनी है। कहते डोनेशन तो सभी देते हैं, हम भी दे देंगे, लेकिन कितनी बार डोनेशन मांगोगे? मैंने कहा ये बात भी ठीक है। तो कहते हैं हम उस पर बिलीव करते हैं कि इनको डोनेशन नहीं, हुनर दे दो, एक ऐसा हुनर जो हमेशा से उनको कभी किसी से डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा कुछ काम हम कोरिया और भारत को मिलाकर इस आमला डिस्ट्रिक्ट में करने की तैयारी करेंगे। मिस्टर मून जो हमारे साथ हैं ये कोरिया से आए हैं। हमारे बीच में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनका भी स्वागत करूंगा उतना कम है। हमारे बीच में वियतनाम से वहां के बहुत जितने भी नीडी लोग हैं उनकी मदद करते हैं। यहाँ तक इन्होंने भी अपनी एक नौकरी का त्याग करके दूसरी नौकरी पकड़ी ताकि वो लोगों की सेवा कर सकें। उनका नाम है लिन फाम जो कि वियतनाम से आई है हमारे बीच। मेरे एक धम्म भाई है, जैसे बुद्ध के साथ एक आनंद था, तो अगर मैंने बुद्ध का किरदार किया तो मेरा जो आनंद है जिसके लिए मैं ये सारे काम कर सका हूँ, थाईलैंड में सब कुछ कर सका हूँ, आज ये अस्थि वहां पर भी आई है। वो रॉयल मोनेस्ट्री का कमेटी मेंबर, मेरा धम्म भाई से बढ़कर मेरा कल्याण मित्र डॉक्टर, और जो कि एक कैप्टन भी है आर्मी में, कैप्टन नटकिट, वो आज हमारे साथ है। थाईलैंड बहुत खूबसूरत लड़कियों का देश है, लेकिन लोग बुद्धिज्म को नहीं भूलते, इसलिए आज वहां से हमारे बीच वहां की नामी ग्रामी एक्ट्रेस भी हमारे साथ में आई है। उनका भी एक बारी स्वागत करिए। ये एक्ट्रेस है। अरे वाह, अभी तो बहुत खराब देखा, देखिए
देखी मैंने पास में। एक एमसी महाचुला यूनिवर्सिटी वहाँ की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, जो जहाँ उनकी जो प्रोफेसर है, जो लेक्चरर है, जिनका मन था कि मैं भारत में जाकर एक बार बुद्धिस्ट लोगों के बीच में जाऊं, उनका कल्चर देखने का मेरा मन है। बुद्ध भूमि में मुझे जाना है, मैं हमेशा गई हूं तो केवल बोध गई हूं, बोध गया से बाहर निकल के भी भारत देखना है। बड़े दिल से हमारे बीच आई हैं डॉक्टर खन थोंग, जो कि प्रोफेसर लेक्चरर हैं थाईलैंड से, उनका भी स्वागत आप करें। हमारे राज वासनिक जी, ये भारतीय हैं लेकिन आज की तारीख में थाईलैंड में सेट हो चुके हैं। बहुत बड़े वरिष्ठ बिजनेसमैन हैं, लेकिन अपनी बिजनेस की कमाई का आधा हिस्सा ये गरीबों में बांटते हैं। आज ये भी हमारे साथ हैं। हमारे कोरिया के एक और भाई हमारे साथ हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये इसलिए आए हैं मेरे साथ कि इन्होंने कहा है कि बिजनेस यंगस्टर को स्किल डेवलप करके कोरिया जैसे देशों में नौकरी कैसे दिलवा सकती है, उसकी चर्चा करने के लिए निशा मैडम ने इनको यहाँ पर आज बुलाया है। उनका भी अच्छा है। हमारे बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी हस्तियां आज एक मंच पे आपके पास आपके साथ नहीं है, और उसका एक ही कारण है निशा पांगरे जी की डेडिकेशन की इनको यहां पर लाना है। आप ये बात समझ लीजिए, ये कार्यक्रम तो मैंने उनको कहा कि एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसके लिए सभी धर्मों के लोगों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को, सभी नेताओं को साथ में आना चाहिए था और कहना चाहिए था, बताइए हम क्या कर सकते हैं। ऐसा मौका हमें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए एक पुण्य कर्म तो चाहिए। वो पुण्य कर्म केवल आप लोगों के पास है, उनके पास नहीं। मैं एक एक्टर, एक्टिंग से आगे बढ़ा हूं, लेकिन जब मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि मैं एक्टर हूं, तो मैंने अपनी एक्टिंग को आज की तारीख में साइडलाइन किया है, और मैंने ये पूरी कोशिश करने की तैयारी में हूं कि बाबा साहब का सपना, बौद्धमय भारत का सपना किसी भी तरीके से मैं पूरा कर सकूं। जिसका कई लोगों ने मुझे भी बहुत सारे लोगों के साथ जोड़ा, ऐसा नहीं है, लोग किसी को छोड़ते नहीं है। किसी ने बोला कि मैं आरएसएस का हूँ, कभी कांग्रेस के नेता के साथ मेरे को देखते हैं तो मुझे बोलते हैं मैं कांग्रेस का हूँ, तो मुझे बस यही टैग लगाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम ये है, मैंने आज तक उन्हें कभी जवाब नहीं दिया। मेरा जवाब मेरे काम से है। मैं जितना बुद्धिस्ट काम करूँगा, अपनी लाइन मेरी बढ़ती है। आज पहली बार ऐसा हुआ है, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कि वियतनाम जैसे देश में बाबा साहब अम्बेडकर की 3 विशाल मूर्तियां लगा दी गई हैं। उनकी विचारधारा भी वहां पर पहुंचनी शुरू हो गई। मैं आप सबसे बस यही गुजारिश करता हूं, अपनी बुद्धि, अपना विजडम आपको यूज करना है, सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है, किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है, ये फैसला आपने करना है। जिसका प्रमाण आज इस मंच पर 10 लोगों के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, तो सोच लीजिए कि आमला का भविष्य कैसा होगा। ये अब आपको सोचना है। बाकी मेरे लायक कोई भी सेवा होगी किसी भी तरीके से, जो मानवता की सेवा में होगी, मैं सभी धर्मों का आदर और अतिथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय सेवा, जय जोहार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, और उपस्थित सभी माताओं, बहनों और यहाँ अतिथि समान पधारे मेरे सभी भगवानों को मैं सिर झुकाकर इस्तकबाल करती हूँ। बड़ी ही खुशी की बात है कि मैं यहाँ आज आपके बीच उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को अंजाम दे पा रही हूँ। वरना अगर मैं शुरू से शुरू करूँ तो बात 1 अप्रैल 2018 की थी, जब एक अधिकारी के तौर पर मैं जीवनदायिनी माँ ताप्ती मैया से आशीर्वाद लेकर इस जिले, इस प्रदेश और देश की सेवा करने के लिए मैंने कसम खाई थी कि देश के सर्वोच्च संविधान की रक्षा करूंगी,
देशवासियों की सेवा करूंगी। श्रीलंका के गैर मंत्री की बसों स्वागत है। तो सर्व मंच को स्वागत है। तो चला टिका सबने से चल बैठे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन आप सभी यहाँ बड़े ही तप और तपस्या के साथ पहुँचे हैं, तो थोड़ी देर के लिए और आप उपवास रख लीजिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे जो हमारी भोजन प्रसादी है। मैं कह रही थी कि पहला दिन था मेरा बैतूल में 1 अप्रैल 2018, जब माँ ताप्ती मैया से आशीर्वाद लेकर मैंने यहाँ भारत के संविधान की रक्षा करने की कसम खाई थी और यहाँ कार्य करना शुरू किया था। नवंबर 2021 तक बैतूल की पावन धरा पर अपनी सेवाएं देकर आपने मुझे खूब आशीर्वाद दिया और खूब सिखाया। प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ कब बैतूल और आमला मेरा परिवार बन गया मुझे पता ही नहीं चला, और आज उसी का नतीजा है कि आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। ये कोई पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। जो ये प्रशासन, जो ये तंत्र है, मैं जानती हूँ एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए कि कार्यक्रम कैसे किए जाते हैं। ये कोई पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये मेरी बहनें, ये मेरा सम्मान आप लोगों ने जो रखा है उसका मैं जीवन भर कभी मैं इसका एहसान नहीं भूलूंगी, और आपकी जो मेरे प्रति लगाव है उस लगाव का मुझे जरूर कुछ न कुछ मैं इसका आपको लौटाऊंगी। यही कसम खाकर मैंने सोचा था कि आमला में एक जमीन खरीद कर यहाँ एक मकान बनाया जाए। जब मैं मकान बनाने पहुंची तो तमाम बाधाएं मेरे सामने आई। मेरा ट्रांसफर यहाँ से भोपाल कर दिया गया, फिर भोपाल से छतरपुर कर दिया गया, लेकिन मैंने प्रण किया कि भले ही मेरा ट्रांसफर यहाँ, जिसको हम शिक्षा केंद्र के रूप में बनाना चाहते थे और उसको शिक्षा केंद्र के रूप में हम विकसित भी कर रहे हैं, और इसीलिए हम बार बार यहाँ आए। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो एक बेटी की तरह आप सब ने मुझे विदा किया है। इसीलिए मैं पूरे विश्व में मेरा ये इकलौता मकान है जो यहाँ बनने जा रहा है, और मैं आप सबके सामने ये कहना चाहती हूँ आज कि ये आमला की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनेगी। यहाँ से बच्चे शिक्षित होंगे, यहाँ से बच्चे कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो बनना चाहते हैं वो इस केंद्र से बनेंगे। क्योंकि आज आपने देखा कि किस तरीके से सर्वधर्म प्रार्थना के साथ सभी धर्म गुरुओं ने आशीर्वाद दिया है। इतने पवित्र भवन और इतने पवित्र स्थल के अगर कोई शुरुआत हो रही है तो निश्चित तौर पे यह जो भवन है ये शिक्षा के केंद्र के रूप में हमें और हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगा। भरपूर प्रयास किया शासन ने और प्रशासन ने कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को रोका जाए। आप सभी जानते हैं कि इस मकान का उद्घाटन मुझे वर्षा ऋतु के पहले करना था, ताकि वर्षा ऋतु में मैं बच्चों के गांव-गांव जाकर उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद कर सकूं। लेकिन इस मकान को बनाने के लिए भी तमाम बाधाएं आई और आज आप देख रहे हैं कि यह कार्य आधा अधूरा है। लेकिन मैंने प्रण किया था चाहे आधा अधूरा रहे, लेकिन मैं बरसात के पहले इस भवन का लोकार्पण और उद्घाटन करके रहूंगी। और आज आप देख सकते हैं कि मौसम भी आज हम पे मेहरबान है, किस तरीके से यह सफल आयोजन होने जा रहा है। इसी सोच के साथ हमने सोचा कि इसका उद्घाटन इस तरीके से किया जाए कि ये जो हम बच्चों को एक अवसर या जो वो चाहते हैं वो बनाना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से उस पर कार्य करें। तो फिर हमारे परिवार ने और गगन मलिक जी ने, गगन मलिक फाउंडेशन की टीम ने हमने सबने ये मंत्रणा की कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक निष्कर्ष निकला कि आमला से अमल करते हैं, विश्व शांति की पहल करते हैं। इसीलिए इस विश्व शांति की पहल के साथ हमारे बीच
शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों को भवन में रखकर और हमारी जो सर्वधर्म भावना है उस प्रार्थना के साथ हमने विश्व मंगल की कामना की है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अवसर पर जो एक किरदार असरदार है डॉक्टर गगन मलिक जी को, जिन्होंने उन्होंने इतना सपोर्ट किया। एक सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने श्री सिद्धार्थ गौतम में किरदार निभाया। रामायण में राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, कनिष्क के रूप में, अशोका के रूप में भारत सरकार के लोकसभा टीवी में कई अभिनय उन्होंने किए। और अभिनय करते करते आज गगन मलिक जी ने भले ही बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, बौद्ध भिक्षु बने, लेकिन सर्वधर्म समभाव की मिसाल इनसे बड़ी कोई हो नहीं सकती।